इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। समाजवादी पार्टी ने अपने सभी विधानसभा प्रत्याशियों से उनकी सीट पर नाम कटने वाले वोटर्स की लिस्ट मांगी है। यह लिस्ट चुनाव आयोग को दी जानी है। दरअसल चुनाव आयोग ने सबूत मांगे थे। अखिलेश यादव ने आरोप लगाए थे कि हर सीट से कई वोटर्स के नाम गलत ढंग से वोटर लिस्ट से काटे गए हैं, जिसके बाद अब एसपी नेताओं की अखिलेश यादव से मुलाकात जारी है। एसपी ने सभी जिला अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष से 3 नवंबर तक काटे गए नामों की सूची उपलब्ध कराने को कहा है। गलत ढंग से काटे गए नामों की सूची, शपथ पत्र, दस्तावेज और सबूत भी तत्काल मांगे गए हैं। समाजवादी पार्टी 3 नवंबर के बाद चुनाव आयोग को जवाब देगी। चुनाव आयोग को दिए जाने वाले जवाब को लेकर यह पत्र लिखा गया है। नाम कटने वाले वोटर्स की लिस्ट मांगी गई है। एसपी ने प्रत्याशियों से डिटेल मांगी है। नाम कटने वाले वोटर्स की लिस्ट मांगी गई है। चुनाव आयोग को यह डिटेल दी जानी है। इसको लेकर यह डिटेल मांगी गई है। और बातचीत करने के लिए मोहम्मद शबाब हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शबाब, जिस तरीके से चुनाव आयोग ने जवाब तलब किया, उसके बाद अब अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी 2022 के दंगल में रहे थे, उनसे कहा है कि बताइए किन किन एरियाज में, किन किन विधानसभा में किस किस लोगों के नाम कटे हैं, बाकायदा उसकी लिस्ट दीजिए। बिल्कुल, देखिए 2022 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा ठीकरा भारत निर्वाचन आयोग पर फोड़ा था। उन्होंने इस बात को हर मंच से कहा था कि जानबूझकर जो वोटर हैं उनके नाम काटे गए, कुछ विशेष समुदाय के लोगों के नाम काटे गए। इस बाबत भारत निर्वाचन आयोग ने अब समाजवादी पार्टी से जवाब तलब किया है। समाजवादी पार्टी से पूछा है कि जो आरोप आपने लगाए थे, अब आप उनका जवाब दीजिए। आप बताइए कहां पर कितने प्रत्याशियों के नाम काटे गए, कितने वोटर्स के नाम काटे गए, किस तरह वोटर लिस्ट में जानबूझकर हेरफेर की गई। इन तमाम बातों को समाजवादी पार्टी से पूछा है। अब समाजवादी पार्टी ने अपने सभी जिलाध्यक्षों, अपने प्रत्याशियों और जो जिम्मेदार थे 2022 में, उन सबको 3 नवंबर तक इस बाबत जवाब दाखिल करने को कहा है। यह कहा है कि आप अपने अपने संभावित जो पोलिंग बूथ बनाए गए थे वहां पर किस तरह वोटर्स के नाम काटे गए, ये बात आप बताइए। इस वक्त समाजवादी पार्टी कार्यालय में मीटिंग जो है वो चल रही है। अखिलेश यादव इस वक्त अंदर मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी के तमाम जो जिम्मेदार हैं वो मौजूद हैं, विधायक मौजूद हैं, प्रत्याशी मौजूद हैं, पूर्व प्रत्याशी मौजूद हैं, लखनऊ के तमाम लोग हैं। इसके साथ ही साथ बाहर से भी तमाम लोग अखिलेश यादव से मुलाकात करने आए हैं। और अखिलेश यादव सबको इस बात को कह रहे हैं कि जो भारत निर्वाचन आयोग ने समाजवादी पार्टी से जवाब तलब किया है, और चूंकि मौजूदा कैंडिडेट्स ने इस बात के शिकायत अखिलेश यादव से की थी कि जानबूझकर उनके यहां वोटर लिस्ट में नाम काटे गए हैं, विशेष समुदाय के नाम काटे गए हैं। अब अखिलेश यादव भी उनसे ये कह रहे हैं कि आप बताइए कहां पर किस तरह से नाम काटे गए हैं। हालांकि ये मीटिंग कई मामलों में बड़ी महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही साथ नगर निकाय चुनावों को लेकर के भी समाजवादी पार्टी एक बड़ा फैसला ले सकती है। नगर निकाय चुनावों को लेकर के भी जिम्मेदारियां देते हुए कुछ लोगों को जिम्मेदारी तय की जा सकती है। सभी नगर निकाय सीटों पर जवाब ऐसे में कोई टाइमलाइन फिक्स की गई है, क्योंकि जाहिर तौर पर आयोग को अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी को जल्दी ही जवाब देना है। ऐसे में क्या जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्षों से कोई टाइमलाइन सेट की गई है, कितने दिनों में उन्हें लिस्ट मुहैया करानी है? अगले 2 दिनों में अनुपम, ये पूरी जानकारी समाजवादी पार्टी कार्यालय को, जो समाजवादी पार्टी के नेता, विधायक और जिला अध्यक्ष और तमाम जिम्मेदार हैं, उन सबको अगले 2 दिनों में 3 नवंबर से पहले ये लिस्ट जो है वो समाजवादी पार्टी कार्यालय में जमा कर देनी है। और इसके बाद समाजवादी पार्टी कार्यालय से इस लिस्ट को कंपाइल करके भारत निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा। चूंकि शिकायतों का जखीरा बहुत बड़ा था, शिकायतें बहुत ज्यादा थी, हार के बाद समाजवादी पार्टी ने इस बात को खुलकर कहा था कि जानबूझकर उनके वोटर्स के नाम काटे गए, जानबूझकर कुछ समुदाय विशेष के लोगों के नाम काटे गए, और ये सब भारत निर्वाचन आयोग जो है उनको देखता रहा, उसके बावजूद कोई काम नहीं हुआ। इन तमाम शिकायतों का जिक्र जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से, अखिलेश यादव की तरफ से और तमाम नेता विधायकों की तरफ से कहा गया। हालांकि हार के बाद तमाम तरीके की बातों का जिक्र था और भारत निर्वाचन आयोग ने इस पूरे मामले में जवाब तलब समाजवादी पार्टी से किया है। अब चूंकि ये साख का सवाल भी है, ये नाक का सवाल भी है, लिहाजा समाजवादी पार्टी को भी ये जवाब देना होगा कि वो जो आरोप लगा रहे थे, जो वो कह रहे थे कि जान
जानबूझकर वोटर्स के नाम काटे गए, उनके पास क्या प्रमाण है इस बात के? अगर वो कहते हैं कि मान लीजिए लखनऊ के उत्तर विधानसभा सीट के फला बूथ पर पहले इतने वोटर्स थे और इस बार इतने वोटर्स हैं, उसमें नाम कटे हैं, तो संबंधित जो प्रत्याशी होगा, जो जिम्मेदार होंगे, उनको ये सूची पिछली बार की और इस बार की उपलब्ध करानी होगी कि पिछली बार इस बूथ पर 5,500 वोटर थे और इस बार महज 3,500 वोटर रह गए हैं। इस तरीके की जो शिकायतें थी, उनका इनके पास क्या प्रमाण है? इन तमाम बातों का जिक्र जो वो अपनी तमाम जनसभाओं में कर रहे थे, अब उनको ये बताना होगा कि किस तरह से वोटर्स के नाम कटे हैं, उनके पास क्या प्रमाण है। जाहिर तौर पर ये अब समाजवादी पार्टी को, चुनाव आयोग को जवाब बताना होगा और इसी के लिए शायद इस तरह से जिला अध्यक्षों और महाअध्यक्षों से लिस्ट मांगी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया शबाब हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। लखनऊ में एक महिला पर अपने ही पति की हत्या का इल्जाम लगा है। आरोप है कि प्रेमी के साथ मिलकर महिला ने पति को पहले मारा, फिर फंदे पर लटका दिया और इस वारदात का चश्मदीद है मृतक का 10 साल का बेटा, जिसके सामने उसके पिता को कत्ल किया गया ताकि बेवफा बेगम के आशिकी में आफत बन रहे पति को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटाया जा सके। बेवफा बेगम, कातिल प्रेमी, आशिक के हाथों पति का कत्ल। पापा को उन्होंने मारा था। किसने मारा था? मामा ने। मामा का क्या नाम है? रंगोली से। रंगोली नाम है। और किसने मारा था? और एक बार उन्होंने मारा था, मम्मी ने। फिर मारने के बाद क्या किया दोनों ने? यहाँ पे कमरा में लाके उनको फांसी में लटका दिया। अच्छा, और तुम कहाँ थे? हमको ऊपर बंद कर दिया था। कमरे में। बिटिया कहाँ थी, छोटी वाली? उसको मम्मी लेके पहले ही चली गई थी। प्रदीप की मौत से पहले जो कुछ भी हुआ उसे ही बेटा आर्यन बयां कर रहा है। ये एक मां और उसके प्रेमी के खूनी साजिश का सच है। एक शख्स की बेरहमी से कत्ल की कहानी। मार के लटकाया गया रात में, उसको अपने आदमी को दारू पिलाई, दारू पिलाने के बाद मार डाली। वो उसका दूसरे के साथ जो भाग के गई है, दोनों मिलके मारे हैं। अच्छा। उनका बच्चा बयान अच्छा, दे रहा। पत्नी चली गई यहाँ से? भाग गई है, गुड़ियन के दूसरे दिन गई थी, 3 तारीख को। वही साथे चली जाए के और हमेशा यह का इनका रास्ता हटाओ, रास्ता हटाओ। कहूँ हुआ पुलिया पर बोला बतलाती तब नोटा दे जाती रहा। सारी खेती वो अपने नाम करा ली। 1 महीना भाई खेती बेचे, 1 महीना के अंदर सफाई करा दी। चरित्रहीन औरत है, 4 साल से वो इनके घर में रहती है। बेटे के मुताबिक घर पर मां ज्योति, पिता प्रदीप और आर्यन की छोटी बहन थी। तभी ज्योति का प्रेमी रंगोली और मामा घर आया, जिसके बाद ज्योति अपने बेटे को लेकर वहां से चली गई, जैसे सब कुछ पहले से तय हो। आरोप है कि महिला के जाने के बाद उसके प्रेमी रंगोली सिंह ने पति प्रदीप की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी, फिर उसे फंदे पर लटकाकर वहां से फरार हो गया। जब ये सब हो रहा था, डरा सहमा 10 साल का आर्यन सब कुछ होता देख और सुन रहा था। नहीं तो कल मारने के बाद गए हैं वो लोग कि पहले चले गए थे? मामा यहाँ पे थे, लाडू को लेके मम्मी चली गई थी। हम यहाँ ऊपर थे, मामा इनको पापा को यहाँ पे बांध के वो भी रात को गए थे। अच्छा, किसको फोन किया आपने? तब हमने सर जी किसी ने, रात में हमने किसी ने किया। फिर जब थोड़ा अंधेरा होने लगा आज सुबह? यस सर। किसको बताया था? पहले तो बासुद तक बताया, फिर लुटानी मौसा को, फिर बाद सबको बताया बात को। हत्यारा वारदात को अंजाम देकर फरार था। अब घर में अकेला आर्यन और उसके पिता। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है एक्शन में। पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने जिलों का निरीक्षण किया था और उसमें कई खामियां मिली हैं। बाराबंकी में 2 इंजीनियर निलंबित किए गए हैं। बाराबंकी, गाजियाबाद, हरदोई, कानपुर, लखनऊ के अधिशासी अभियंताओं से स्पष्टीकरण मांगा गया है। 6 अधिशासी अभियंताओं से स्पष्टीकरण मांगा गया है। हर दिन कराए जा रहे कार्यों का ब्यौरा मांगा गया है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। 6 अधिशासी अभियंताओं से स्पष्टीकरण मांगा गया है। पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद एक्शन में दिखाई दे रहे हैं और बातचीत करने के लिए संकेत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संकेत, जिस तरीके से सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए पूरे विभाग पर प्रेशर है, ऐसे में मंत्री जी भी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। बैल जा रही है, देखो उठाओ।
संकेत, आवाज आ रही है आपको? जितेंद्र प्रसाद ने आज औचक निरीक्षण किया मुख्यालय का, और इससे पहले वो लगातार आधा दर्जन से ज्यादा जिलों का उन्होंने निरीक्षण किया। तो उस स्थलीय निरीक्षण में मंत्री को तमाम जो गुणवत्ता से संबंधित खामियां सड़कों में मिली, और उसके बाद 6 जिलों के जो शासी अभियंता हैं उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। वहीं बाराबंकी से 2 इंजीनियरों को निलंबित करने के आदेश दे दिए गए हैं चोडी को। और वहीं दूसरी तरफ जो रूटीन रिपोर्ट है प्रगति की और जो गुणवत्ता से संबंधित है कि आखिर उत्तर प्रदेश में गड्ढा मुक्ति सड़क का अभियान जो चल रहा है वो हर दिन कितना अभियान चला, जोन वार जो डिटेल मांगी जाती है वो डिटेल मुख्यालय ने मंत्री को नहीं उपलब्ध कराई। इस वजह से विभागीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने एचओडी को भी स्पष्टीकरण भेजा है कि इस पूरे गड्ढा मुक्ति अभियान को गंभीरता से लें, हर दिन की रिपोर्ट उपलब्ध कराए मंत्री के कार्यालय को और उसकी बाकायदा समीक्षा करें। यही नहीं, एक कंट्रोल रूम स्थापित करने के निर्देश दिए हैं पीडब्ल्यूडी मुख्यालय में। जो एलईडी स्क्रीन लगी है उस पर जोन वार, पूरे उत्तर प्रदेश के जोन वार की हर दिन में। लेकिन संकेत, सवाल यहाँ पर यह है, मंत्री जी छापा मार रहे हैं तो विभागों में अफसर नजर नहीं आ रहे हैं। सवाल यहाँ पर यह है कि मंत्री जी जितनी गंभीरता दिखा रहे हैं निचले स्तर पर उतने ही लापरवाही बरती जा रही है। बिल्कुल, ये पीडब्ल्यूडी विभाग दरअसल पुराने ढर्रे पर ही काम कर रहा है। और आज जिस तरीके से उन्होंने निरीक्षण किया पीडब्ल्यूडी मुख्यालय का, वहां पर स्टाफ मौजूद नहीं था, कुर्सियां खाली पड़ी हुई थी, जबकि ऑफिस आने का समय हो चुका था। 10 बजे के बाद निरीक्षण किया गया, 10:30 बजे के लगभग 11 बजे तक मंत्री पीडब्ल्यूडी मुख्यालय में मौजूद रहे। और सिर्फ एचओडी बड़े अफसरों में मौजूद थे वहां मुख्यालय में, और जो चीफ है लखनऊ मंडल के वो मौजूद थे। लेकिन जो तमाम और इंजीनियर है वो वहां पर मौजूद नहीं मिले मंत्री। और सबसे जो बड़ी बात है कि विभागीय मंत्री संकेत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। आपने सट्टेबाजी के तरह तरह के तरीके देखे होंगे, लेकिन सट्टेबाजी के लिए बेजुबानों और राहगीरों की जान को डेंजर में जानने वाली तस्वीरें हैरान कर रही हैं। मामला हापुड़ का है, जहां गंगा मेला में आने वाले ग्रामीण भैंसा बुग्गी की रेस लगा रहे हैं। शहर में बुग्गी वालों का उत्पात, सट्टेबाजी की सनक, खतरे में जान। न ट्रैफिक नियमों की परवाह, न पुलिस का डर। बेखौफ बुग्गीबाजों से जरा बच के। शहर के बीचों बीच सरपट दौड़ती बुग्गियां और बुग्गियों के साथ चलता बाइकर्स का झुंड। ये उत्पात मचाते वो लोग हैं जिन्हें ना तो बेजुबानों पर तरस आता है, ना ही सड़क पर चलने वालों की जान की परवाह। ये नजारा किसी गांव की, किसी लोकल सड़क का नहीं है। ये तस्वीरें हापुड़ शहर से होकर गुजरने वाले नेशनल हाईवे की है। हाईवे पर दौड़ती भैंस बुग्गी उस रेस का हिस्सा है जो हर साल प्रतिबंध के बावजूद आयोजित होती है और पुलिस को भनक तक नहीं लगती। गढ़गंगा मेले में आने वाले ग्रामीण हर साल इस तरह की भैंसा बुग्गी रेस आयोजित करते हैं, लेकिन हैरत की बात तो ये है कि अब तक ना तो पुलिस इन बुग्गीबाजों पर अंकुश लगा पाई, ना ही बुग्गीबाजों ने सट्टेबाजी के लिए अपना पैतरा बदला। दावा किया जाता है कि इस तरह की बुग्गी रेस में सट्टे के तौर पर मोटा पैसा लगाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बड़ी खबर की बात करें, निकाय चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की रणनीति सामने आई है। निकाय चुनाव के लिए टीम गठित की गई है। एक टीम में 3 विधायक शामिल किए गए हैं। एसपी विधायक रविदास मेहरोत्रा का बयान सामने आया है। निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी का कब्जा होगा, यह बात रविदास मेहरोत्रा ने कही है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, निकाय चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने टीम गठित की है। समाजवादी पार्टी की रणनीति सामने आई है।
ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। एसपी विधायक रविदास मेहरोत्रा का बयान सामने आया है। निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी का कब्जा होगा, मेहरोत्रा ने यह बात कही है। निकाय चुनाव को लेकर एसपी की रणनीति सामने आई है। एक टीम में 3 विधायक शामिल किए गए हैं। निकाय चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की रणनीति सामने आई है। यह बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम बता रहे हैं आपको। एक टीम में 3 विधायक शामिल किए गए हैं। एसपी नेताओं की अखिलेश यादव से मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में यह रणनीति तैयार की गई है। समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ निकाय चुनाव लड़ने का काम करेगी। समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने सभी जगह जहां पर निकाय के चुनाव होने हैं 3 विधायकों की ड्यूटी लगा करके उन्हें पर्यवेक्षक बनाया है। जो तीनों विधायक उस क्षेत्र में प्रत्याशियों का चयन करने से लेके चुनाव लड़ने तक का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी नगर निगम के चुनाव के अंदर भारी बहुमत से चुनाव जीतेगी और ये संभावना है कि सभी नगर निगमों में सपा का इस बार कब्जा होने जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतने कम समय में ही सारे मोर्चों पर फेल हो गई है। कहीं कोई विकास का काम नहीं हुआ है। और लखनऊ में आप हैं, लखनऊ नगर निगम ने पिछले 1 साल में एक भी ईंट रखने का कहीं काम नहीं किया है। इसलिए जनता परिवर्तन और बदलाव का मन बना चुकी है। नगर निगम पर सपा का कब्जा होने जा रहा है। सर, गोला चुनाव के लिए क्या तैयारी की? गोला चुनाव जो थे वो चुनाव का आज प्रचार का आखिरी दिन है और 3 तारीख को वहां पर मतदान होगा। पूरी तैयारी जनता की है। विनय तिवारी जी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और वो भारी बहुमत से चुनाव जीतने का काम होगा। कानपुर में चोरों ने कार चोरी करने की कोशिश की। घर के बाहर खड़ी ऑल्टो कार को धक्का देकर चोर करीब 3 किलोमीटर दूर तक ले गए। कार स्टार्ट करने में नाकाम रहने पर चोर बैटरी और टायर खोलकर ले गए हैं। चोरी की कोशिश की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामला कल्याणपुर में गुबा गार्डन का है। इस घटना ने पुलिस की गश्त की पोल खोल दी। घटना कल्याणपुर थाना क्षेत्र की है। कानपुर में प्रधानाचार्य ने मासूम को पीटा है। थाली न लाने पर बेरहमी से पीटा गया है। बच्चे के मुंह से निकलने लगा खून। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। बिठूर थाना क्षेत्र के प्राइमरी स्कूल का यह पूरा मामला है। थाली न लाने पर बेरहमी से बच्चे को पीटा गया है। थाली क्यों नहीं लाता, उसे कहने लगे तो उसने मारने लगे। क्या पूछा था मैडम ने? अरे बताएं। हाँ, तभी आया मारने लगे। और कोई बात नहीं थी, बस इतनी सी बात के पीछे मारने लगे। अच्छा, ये खड़े थे, हमेशा थाली वाली ये ले आते। हमने पूछा थाली नहीं लाए का? यही तो पूछा था। थाली नहीं लाए। तो हमने भी था कि बहुत उसार था मैडम ने करीब, देखो कितना मार रही है। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश।